तो कैसे आप सब, स्वागत है आपका हमारे एक और न्यू एआई की वीडियो में। रुको, क्या एआई? जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले रामायण जो एआई से बन चुकी है, जहाँ पे हमने 4000 करोड़ का ट्रेलर देख चुका है। 4000 करोड़ का ट्रेलर देख चुका है, हाँ, 4000 करोड़ का हमने ट्रेलर देख चुका है, जहाँ पे सबके ओपिनियन आ ही चुके हैं। उस साथ में मल्होत्रा सर ने जो बनाया है वो गूगल पे फाउंड डाल के एआई का स्क्रिप्टेड फाउंड वाला एआई वाला ट्रेलर है। आजकल क्या हो गया है ना, हम जितनी ज़्यादा चीज़ें फ्लेक्स कर गए, हम जितनी ज़्यादा चीज़ों के बारे में बोल रहे हैं, उतना ज़्यादा ही वो एआई बनती जा रही है। अगर आपने एक बीएमडब्ल्यू के सामने फ़ोटो खिंचवा लिया तो वो आपके गली में का लौंडा क्या बोलेगा, साला ये तो ऐसा है, और इसके बीएमडब्ल्यू तो पक्का एआई वाला होगा। रियलिस्टिक बीएमडब्ल्यू हमें नहीं चाहिए, हमें एआई वाला चाहिए। यहाँ पे लोग रामायण के बारे में भी ऐसा ही बोल रहे, जहाँ पे वाराणसी के साथ इसका कंपेरिजन चल रहा है। बट वाराणसी के साथ जहाँ पे इसका कंपैरिजन चल रहा है वो व्यर्थ है या नहीं? क्योंकि हम बात करें सीजीएल के बारे में, बात करें हम वीएफएक्स के बारे में, तो भैया रामायण वाराणसी दोनों अलग अलग टॉपिक है। जहाँ पे हमें एक में रामायण, दूसरे में भी रामायण पार्ट 1 का जिक्र मिलने वाला है, पर इस एक में हमें फुल्ली अलग दुनिया देखने के लिए मिलने वाली है। एक तरफ सीजीआई वीएफएक्स का काफ़ी तगड़े लेवल का इस्तेमाल हमें देखने के लिए मिलने वाला है, बट एक तरफ हमें टोटल रामायण देखने मिलने वाली है जो वाल्मीकि जी की होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, उस बारे में हम क्या ही बताएं, फिलहाल जनता का काफ़ी ज़्यादा ओपिनियन आ चुका है कि इस बारे में कि ये रामायण एआई से जनरेटेड हुआ वाला वीडियो है। जहाँ पे हम बात करें वीएफएक्स के बारे में, जहाँ पे उन्होंने छोटी से छोटी डिटेलिंग को काफ़ी अच्छा कैप्चर किया है। चाहे वो कुछ ऐसे सीन्स हो जिसके बारे में हमें विश्वास ना आता हो क्या वो सच में एग्जिस्ट है, क्योंकि चाहे वो छोटे छोटे स्किन जहाँ पे हमने देखा था कि रथ का पहिया घूम रहा है, फिर वो बच्चा 2 बार शॉट के अंदर हमें देख रहा है, शॉट में दिखने के बाद ही हम बच्चे को 2 अलग अलग एंगल से दिख रहे, उसके बाद ही जनता भी हमें सेमी एंगल में देख रही है। एक एंगल को कितने बार, कितने कैमरों में, कितने लेंस के साथ शूट किया है, शूट किया है, शूट किया है। जैसे मैंने 3 बार बोल दिया, वो 3 बार शूट नहीं कर सकती है। उस बारे में आपको क्या लगता है? क्योंकि साधारण सिंपल सी भाषा में कहने की कोशिश की जाए, वाराणसी जहाँ पे SSMB 29 आने वाली है, जहाँ पे उसे राजा मौली सर लेके आने वाले, वो इससे अलग होने वाली है। जहाँ पे उन्होंने कॉन्सर्ट के लिए अपना पर्सनल ट्रेलर बनाया था, टीजर बनाया था, वो भी जिसका मूवी में कोई जिक्र है या नहीं आई डोंट नो। उन्होंने खाली इंट्रो के लिए, हुक के लिए उसका इंतजार किया था। और जहाँ पे उसका इस्तेमाल करने का असली कारण ये था कि जहाँ पे उसका इस्तेमाल किया है उन्होंने, वो एक इवेंट था, एक शो था, उसके लिए कर दिया। उन्होंने अभी तक कोई भी ऐसे स्क्रिप्ट लीक नहीं किए, कोई भी ऐसे फोटोज लीक नहीं हुए जहाँ पे हमें ये पता चल जाएगा कि ये ओरिजिनल है, ये मूवी में से आने वाला है। और उन्होंने अपना बजट के बारे में भी बोला है, पर उन्होंने इतना ज़्यादा कुछ हाइप नहीं मचाई। फिलहाल वो बात अलग है कि वो 27 में आने वाली है, रामायण 26 में आ गई है, दोनों में 6 महीनों का डिफरेंस होने वाला है, पर कमाई के मामले में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होने वाला है। जहाँ पे इसका कंपटीशन एवेंजर लेके, डीसी से लेके हॉलीवुड के बड़ी बड़ी मूवीज़ के साथ चल रहा है, वहाँ पे रामायण असली में परफॉर्मेंस कर पाएगी या नहीं। जहाँ पे 4000 करोड़ उन्होंने मूवी में फूक तो दिए, तो वो 4000 करोड़ सच में गए कहाँ? क्योंकि मैंने जब स्टार्टिंग में मेरा फर्स्ट ओपिनियन बोला, मैं झूठ नहीं बताना चाहता, मुझे VFX सीजीआई इसमें कहीं नज़र ही नहीं आया था। फिर मैंने रिपीट रिपीट देखा, 2 से 3 दिन के बाद देखा कि जहाँ पे उन्होंने डिज़ाइनिंग की है, चाहे वो रथ का पहिया स्लो मोशन में घूम रहा है, उसके छोटे से छोटे पार्ट को जो उन्होंने बारीकी से डिज़ाइन किया है, जहाँ पे उन्होंने उनका राज्य दिखाया है, उन्होंने उनका राजमहल दिखाया है, चेहरे के ऊपर डिटेलिंग दिखाई है, राम के कैरेक्टर को काफ़ी ज़्यादा यंग दिखाने की कोशिश की है, क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र जी के कैरेक्टर को उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छा हमारे सामने प्रस्तुत किया है, तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखा रहा था, उसमें कोई भी डाउट नहीं था। पर जनता का सीन हो या चाहे पीछे वो पेड़ थे, कुछ तो बहा गए थे, आई डोंट नो, वहाँ पे हमें देखने के बाद ये समझ में आता है कि ज़मीन का सीन जो है वो हमें रियलिस्टिक देखने के लिए मिलता है, बट वो पेड़ का सीन है पीछे वाला, वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला देखने के लिए मिलता है कि उसमें एआई का इस्तेमाल किया गया हो। क्योंकि आजकल कंपटीशन चल रहा है, तो एआई प्लस एआई प्लस एआई, आप कोई फोटो डालोगे वीडियो बना के दे देगा, वीडियो में फोटो ऐड कर देगा, सब कुछ चीज़ें एआई कर सकता है। अगर एआई इस तरीके से डेवलप हो गए तो एआई मूवी भी बना सकता है, जैसे कि हम देख चुके हैं, जहाँ पे इंस्टाग्राम में उन्होंने तबाही मचा दी है। बट वाराणसी और रामायण जैसी मूवीज में एआई का काम है क्या? वीएफएक्स आर्टिस्ट बड़ी बड़ी टीम से, जहाँ पे उन्होंने आईएमएक्स के ऊपर शूट किया है, इतना पैसा डालने के बाद अगर जनता बोलेगी इसमें मज़ा नहीं आया, तो मूवी पैसा कैसा कमाएगी?
आप खुद ही मुझे बताइए, अगर आपको बोला रामायण का बजट इतना इतना होने वाला है जिसमें आप सबको देखने के लिए जाना है, बट आप सच में जाएंगे? क्योंकि आपको वो मज़ा ही नहीं दे पाएगी मूवी, तो आप उसको जाके क्या करने वाले हो? जहाँ पे हमें ये समझ में आता है कि रामायण एक ऐसा प्रोजेक्ट होने वाला है जो इंडियन कल्चर को रिप्रेजेंट करने वाला है ऑल ग्लोबल लेवल के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ऑल ग्लोबल लेवल के ऊपर। तो जहाँ पे ग्लोबल लेवल की हम बात करें, वो सच में उतना ज़्यादा चल पाएगी क्या? क्योंकि आज ही हम कंट्रोवर्सी कर गए, वाराणसी के साथ इसका कंपटीशन कर गए। एस राजामौली सर का जो दिमाग होने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा अलग है इन दिमागों से चलते, और इसका असल में कुछ ना कुछ कंपैरिजन हो पाएगा। उस बारे में आपको क्या लगता है? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन या कन्फ्यूजन देखने के लिए मिलता है, क्योंकि एआई है, रामायण रामायण है। SSMB 29 वाराणसी अलग प्रोजेक्ट होने वाला है। जहाँ पे बात करें कास्टिंग के बारे में, इसमें काफ़ी ज़्यादा हमें कैरेक्टर्स देखने के लिए मिलते, बट वहाँ पे हमें कैरेक्टर्स देखने के लिए नहीं मिलते, तो उसका काफ़ी ज़्यादा फर्क आता है। क्योंकि बात करें हम रामायण के बारे में, तो रामायण के अंदर आपको पता होगा कि इतने सारे कैरेक्टर जैसे कि भैया हम गिनते गिनते थक जाएंगे। कम से कम बात करो, अंदाजे तुक्के भी मारने की बात करो तो 20 से लेके 22 कैरेक्टर हमें देखने के लिए मिलने वाले हैं। और बात करें SSMB 29 में, हमें 7 कैरेक्टर देखने के लिए मिलने वाले महत्वपूर्ण, जिससे आपको पता है हमें देखने के लिए मिलने वाले रणवीर, और हमें एक तरफ देखने के लिए मिलने वाले हैं महेश बाबू सर। जी हाँ दोस्तों, वहाँ पे हमें विलन के रूप में देखने के लिए मिलने वाले हैं यश, और हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाले हैं कौन कौन, पृथ्वीराज सुकुमार सर। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे दोनों अपने अपने जगह पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे चल गए। बट आपको क्या लगता है, यहाँ पे कंपैरिजन होना चाहिए जहाँ पे भैया ये मूवी आने की 6 महीनों में चांसेस है, जहाँ पे इसको दिवाली के दिन ये मूवी आने वाली है। बट दिवाली के दिन ये आने के बाद उस तरीके से ग्लोबल लेवल पे रिप्रेजेंट कर पाएगी क्या इंडिया को? क्योंकि जनता ऐसे ही बोलेगी CGI और VFX के लेके कंट्रोवर्सी हो जाएगी, तो ये कंट्रोवर्सी कितनी ज़्यादा महंगी पड़ कर सकती है पैन इंडिया वर्ल्ड वाइड इस मूवी को चलने के लिए। क्योंकि जहाँ पे इसका जो ट्रेलर था वो पहले यूएस में लॉन्च किया था, उसके बाद इंडिया में आया था 2 अप्रैल के दिन। आने के बाद ये भैया 14 से लेकर 15 बिलियन लोगों ने देख चुका है एक दिन के अंदर। सबके अपने अपने ओपिनियन है, आप कुछ और बोलोगे, मैं कुछ और बोलूँगा, मेरा कैमरा मैन कुछ और बोलेगा, मैं कुछ और बोलूँगा। सबका ओपिनियन अलग अलग आने वाला है, बट ओपिनियन माने तो माने किसका माने? कोई बोलेगा एआई बना है, तो कोई बोलेगा उसको काम ही नहीं आता, ये तो मैं भी बना सकता हूँ, मुझे बताओ कैसे बनानी है, वैसा फाउंड डाल दूंगा एआई के ऊपर और ऐसे के ऐसा ये बन के सामने आ जाएगा। बट ये सच है क्या कि हम जहाँ पे अच्छा बनाना चाहते हैं वहाँ पे हम बुरा बना सकते हैं और लोग उसे बुरा कह सकते हैं? क्योंकि हमसे जो गलती हो गई थी ना, हमने बता दिया था हमारी मूवी का बजट 4,000 करोड़ है। 4,000 करोड़ बोलने के बाद भैया मेरा दिमाग हिल गया लिटरली। क्योंकि भैया मार्वल से लेके DC तक मूवी भैया 2.5 से लेके 3,000 करोड़ में बन जाती है, ये ऑलमोस्ट डबल जाने वाली मूवीज है। तो ये उस तरीके से CGI VFX को डिजाइन कर पाएगी, अपना मत ये लोगों के सामने रख पाएगी कि ये मूवी वोटिंग वाइज के मामले में सब मूवी के आगे चली जाएगी, जहाँ पे इंडिया में लोग इसे अच्छा ही वोट करने वाले हैं। इसका कॉन्फिडेंस लो नहीं होने वाला, सीधा इसका कॉन्फिडेंस लो होने का बदले इसका जो कंपटीशन है वही SSMB के 29 के साथ होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे SS राजामौली सर, रितेश तिवारी सर, दोनों की डायरेक्टिंग अलग होने वाली है। हम SS राजामौली के काम को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, वो CGI VFX का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसा नहीं लगने देते कि उन्होंने इस्तेमाल किया है। बट हम यहाँ पे देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आ जाता है, और ये फ़र्क इतना ज़्यादा बड़ा बन जाता है इसके बारे में हम सोच नहीं सकते। पर आप मुझसे बोलोगे SSMB 29 और SS राजामौली के काम के बारे में, आपको मैं नो डाउट बता सकता हूँ। आपने उनकी पहली मूवी भी देखी होगी मक्खी, तो आप उसको समझ में आएगा कि उनकी डायरेक्टिंग किस लेवल पे होने वाली है। मैं रामायण के बारे में कोई हेट नहीं बोलना चाहता, बट मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ रामायण के लिए, क्योंकि रामायण काफ़ी ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है जो हिंदुस्तान की हिस्ट्री, इंडिया की हिस्ट्री बदल के रख सकता है। क्योंकि ये अपने समय की सबसे बड़ी महागाथाओं में एक होने वाली है, जहाँ पे वो रामायण के ऊपर मूवी बनने वाली है। तो इस मामले में हम कोई हेट नहीं फैला सकते, और इस मूवी में अच्छा काम होना ही चाहिए। जहाँ पे उन्होंने सिर्फ एक्सपेक्टेशंस के लिए ये ट्रेलर निकाला था, अभी तक मूवी की कुछ भी क्लिक बाहर नहीं आए, और जहाँ पे इसका काम आदि पुरुष की तरह ना हो, बस यही सोचना चाहिए। और जनता इसे उसके साथ ही कंपैरिजन करने वाली है। क्योंकि भैया जहाँ पे हम इस लेवल की मूवी जहाँ पे देखते हैं, जहाँ पे इंसान की बात करते, इंसान की, भगवान की नहीं, इंसान की, जैसे हमने कांतारा देखी थी, उसमें हमें भैया काम दिखाया था, पुरुषों ने उन्होंने दिखाया था महलों के अंदर भगवान नहीं इंसान रहते हैं, और उन्होंने बाद में जहाँ पे भगवान का काम दिखाया था
भगवान का जहाँ पे उन्होंने रोल प्ले किया था और जहाँ पे उन्होंने भगवान का अस्तित्व दिखाया था वो काफ़ी ज़्यादा महान और काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिखाया था। पर उस लेवल की ये मूवी दे पाएगी क्या, ऐसा लोगों का ओपिनियन अलग अलग आ गया है। कोई अपना वोट रखता है कि भैया उन्होंने रणवीर सिंह को लिया है, ओ रणवीर कपूर को लिया है तो ये मूवी नहीं चल पाएगी। कोई भैया डायरेक्टर को नाम रख रहा है तो कोई भैया इस मूवी की CGI VFX को, क्योंकि इतना ज़्यादा पैसा डालने के बाद कुछ फील ही नहीं होगा कि ये कुछ ना कुछ आया है। इससे अच्छा तो लोग टॉक्सिक के बारे में बोल रहे थे, इतना ज़्यादा आर्डर दिख रही थी, और इससे कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा था। और इसकी कंट्रोवर्सी लोग किसके साथ कर गए उनको कोई भी सेंस नहीं है। आगे आप सोचो यार, जहाँ पे उन्होंने कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश की है नेक्स्ट लेवल जाने के बाद, अभी 6 महीनों का टाइम है मूवी आने में आपको देखने में, और आप अभी से नाम रखना चालू कर दिए, ये काफ़ी ज़्यादा गलत है। हमारे इंडिया में अगर आपको गंदगी देखने के लिए नहीं मिलती तो हम खुद ही झाड़ू लेके गंदगी साफ करने में नहीं डालने में चली जाते। ये अपनी बकेट ली, ये बास्केट ली और मैंने कचरे में डाल दी। आगे जहाँ पे उसमें कुछ खराब नहीं दिखा तो आपको खराबी ढूंढने की क्या जरूरत है। वो रथ का पहिया आड़ा घूम रहा है, टेढ़ा घूम रहा है, आगे घूम रहा है, उसके ऊपर डिटेलिंग चेक करो। जहाँ पे आपको भैया युग युग की बात है, जहाँ पे कलयुग से लेके सतयुग से लेके द्वापर युग से लेके त्रेता युग तक आपको दिखाने वाले हैं, तो उसमें भैया डिटेलिंग उस टाइम की देखने के लिए मिलेगी। जहाँ पे वहाँ पे जहाँ पे उन मानव के अंदर, जहाँ पे उन इंसानों के अंदर, जहाँ पे उनकी शक्तियाँ थी, जहाँ पे देवों की शस्त्र थे, अस्त्र थे, रथ थे, क्या वो हमें दिखाने के लिए पैसा डालना नहीं पड़ेगा मूवी के अंदर। और उन्होंने सोने का रथ भी बना सकती है जहाँ पे उतना इतना बड़ा बजट होने वाला है। क्या ये नॉर्मल थिंकिंग नहीं है? नहीं, वो अच्छा लग रहा है ना, उसमें काफ़ी ज़्यादा डिटेलिंग है, ये तो पक्का एआई से बना है, क्योंकि मिस्ट्री और प्रॉब्लम्स ना हो वहाँ पे एआई घुस ही जाता है। जहाँ पे उन्होंने एआई एआई बोलना चालू कर दिया, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। वरना एआई से वजह के सॉन्ग्स जहाँ पे अरिजीत सिंह की ज़रूरत नहीं पड़ जाती, एआई की वजह से लव स्टोरी जहाँ पे राइटर की ज़रूरत नहीं पड़ती, एआई की डायरेक्टिंग जहाँ पे डायरेक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती। और कैमरे का भी क्या सीन है, सीधा बोल दो ऐसा ऐसा पाउंड डाल के ये बन जाएगा। IMAX थिएटर की तो क्या आवश्यकता है हमें, जहाँ पे IMAX का कुछ काम ही नहीं है। तो शेम ऑन यू जनता, शेम ऑन यू, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आगे कुछ ना कुछ आया है, एक तो इनके इतने दिनों के बाद जहाँ पे उन्होंने ट्रेलर के लिए इतना ज़्यादा गैप कर लिया था, मुझे लगा था रामनवमी के दिन कुछ ना कुछ आया जाएगा, उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने हनुमान जयंती के दिन ला दिया। ये उनका हमें शुक्र मानना चाहिए कि उन्होंने कुछ ना कुछ हमारे सामने रखा है। हम यहाँ पे ही उन्हें नाम रखना चालू कर दे तो गलत हो जाएगा। जहाँ पे बात करें SSMB 29 के साथ, इसका कंपटीशन नहीं है। पार्ट 1 का तो नहीं है, पर पार्ट 2 का हम बता सकते हैं कि हमने SSMB 29 में ऐसा देखा, रामायण में हमने ऐसा देखा कि यहाँ पे मुझे ये सीन अच्छा लगा, वहाँ पे हमें वो सीन अच्छा लगा। पर हमें यहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं लगा, जहाँ पे हम आज बोल रहे, आज के दिन की बात कर रहा हूँ, लिसन टू मी, आज के दिन की बात कर रहा हूँ। आज का दिन काफ़ी ज़्यादा अलग होने वाला है और ये नया हिंदुस्तान होने वाला है। इसका देखने का नज़रिया बदल चुका है मेरे दोस्तों। और यहाँ पे आप जितना ज़्यादा अच्छा दिखाओगे उतना ही अच्छा चलेगा। आपकी गलती को आप यहाँ पे बख्शा नहीं जाएगा, आपको गलती की सज़ा मिलेगी। आपकी मूवी फ्लॉप भी हो सकती है। मैं उनके मेकर्स को कुछ नाम नहीं रखना चाहता हूँ, बल्कि उन्होंने काम किया है वो कुछ ना कुछ सुधार ही लेंगे, क्योंकि अभी अच्छा खासा टाइम है मूवी को आने में। दिवाली में ये मूवी आने वाली है, दशहरे के टाइम पे तो आपको काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, बट थोड़ा फर्क इंतज़ार करना पड़ेगा। आपकी जो थिएटर की सीट है वो आपके लिए खाली है, बट यहाँ पे खाली सीट का कोई और मतलब मत निकाल लेना। मैं कैजुअली बोल रहा हूँ, ऐसा मत सोचना कि ये स्क्रिप्ट में था, नहीं था सच में। तो उस बारे में आपको क्या लगता है? आप अपना ओपिनियन भी मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैंने अपना ओपिनियन बता दिया। यहाँ पे भैया कॉन्ट्रोवर्सी मत कीजिए, यहाँ पे उसे ना एवेंजर्स के साथ जोड़ो, ना DC के साथ जोड़ो, ना मार्वल्स के कोई और प्रोजेक्ट के साथ जोड़ो, ना यहाँ पे SSMB 29 के साथ जोड़ो। रामायण को रामायण होने दो। SSMB की मूवी आने के बाद भैया हमें पता चलेगा कि SS राजामौली का नाम क्या है, उनका काम क्या है। उन्होंने जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी डिटेलिंग दिखाई है, और अभी काफ़ी ज़्यादा एक्टर्स और इंट्रोडक्शन ट्रेलर आना बाकी है रामायण की तरफ से। इस वजह से उसके लिए टाइम लग सकता है। इसके लिए आप कोई जल्दबाजी ना करो, शांत हो जाइए, कुछ ना कुछ बड़ा आने वाला है जो हमें देख के खुश कर सकता है। कंट्रोवर्सी का मतलब एआई नहीं होने वाला। कंपैरिजन कीजिए तो किसके साथ कीजिए जिसका बराबरी हो सके। कुछ भी बोलो मत लोगों की सुनते हुए। एआई की जगह पे रहने दो, उसे रियलिस्टिक मत बनाओ, वरना कुछ साल में कुछ मूवीज एआई से बन जाएगी। इसका पार्ट 2 आने से पहले हमें एआई पे इससे अच्छी मूवी देखने के लिए मिल जाएगी, तब हमें से पता चलेगा। आगे हम खाली टेंशन ले गए थे, आज से मूवी का बजट भी छोड़ दो, डायरेक्टिंग भी छोड़ दो, कैमरा भी फेंक के दे दो, क्योंकि एआई जिंदाबाद बोलने के बाद सब कुछ हो जाएगा। हाँ दोस्तों, एआई की जय हो, बाकी कैमरा की
सोए हो, ऐसा काम हो जाएगा। बट एआई जितना ज़्यादा अच्छा है उतना ही खतरनाक भी साबित हो सकता है, क्योंकि ऐसी कंट्रोवर्सी की बात भैया 4,000 करोड़ का बजट, मुझे हंसी भी आ गई और मुझे सैड भी लगा था कि लोग किस लेवल पे सोचते हो और कितना फनी भी सोचते हैं बोल के। उस बारे में आपको क्या लगता है, प्लीज़ अपना ओपिनियन बता सकते हो। वीडियो कैसी लगी कुछ प्लीज़ कमेंट डाउन, वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट डाउन। इससे ये तो हम हर रोज बोलते, हम क्या नहीं बोलते, मैं बोलता हूँ तो इंडिया सुनता है, ये तो आपको पता है। तो प्लीज़ इंडिया, आपको ये वीडियो कैसा लगा कुछ नहीं आप हमें बता सकते हो। मैं आपको हाथ जोड़ के बता दो, ऐसी गन ना फैलाए, कृपया करके अपना जो ओपिनियन है वो कमेंट बॉक्स में डालें, मैं आपको जवाब दे दूंगा या कल कोई नया वीडियो बना दूंगा। कल वीडियो देखना है तो आज सब्सक्राइब करने को पड़ेगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन करना पड़ेगा। आई काइंडली रिक्वेस्ट फॉर यू माय डियर सब्सक्राइबर, बाय बाय।